ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच। यानी कि ज्ञानी से जैसे ज्ञानी मिलता है, ठीक वैसे ही नीच आदमी का मेलजोल हमेशा नीच के साथ ही होता है। और ये कहावत आज की इस खबर पर परफेक्टली बैठती है। लेकिन हुआ क्या है? दरअसल हुआ ये है कि आप जानते हैं, पिछले कुछ महीनों पहले बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ। प्रधानमंत्री शेख हसीना को भागकर भारत आना पड़ा और वहां का नया सत्ताधीश बना मोहम्मद यूनुस, जो कि अमेरिका के सपोर्ट से बांग्लादेश की गद्दी पर बैठा। जब से मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश का सत्ताधीश बना है, तब से एंटी इंडिया कदम उठा रहा है। और सबसे खास बात, बांग्लादेश का मेलजोल पाकिस्तान के साथ बहुत तेजी से बढ़ा है। लेकिन कहते हैं कि सांप का कोई दोस्त नहीं होता, चाहे वो उसका मालिक हो, चाहे उसका पड़ोसी हो, चाहे उसका दुश्मन हो, वो सबको काटता है। यहां तक कि कई बार तो दूसरे सांपों को भी खा जाता है, किस पर रहम नहीं करता। और ऐसा ही हुआ है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने बांग्लादेश में एक सांप पालने की कोशिश करी और वो सांप अब पाकिस्तान को ही निगल रहा है। नहीं यकीन आता? खुद अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि बांग्लादेश जहां एक तरफ पाकिस्तान से दोस्ती का इजहार कर रहा है, दुनिया भर को दिखा रहा है कि बांग्लादेश फिर से पाकिस्तान के करीब जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसने पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपना शुरू कर दिया है। दरअसल रिपोर्ट्स के अनुसार जब से शेख हसीना सत्ता से गई है, मोहम्मद यूनुस सत्ता में आया है, तब से पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लोगों के लिए वीजा में ढील करी है। और इसका लाभ उठाकर बांग्लादेश से भारी मात्रा में लोग पाकिस्तान जा रहे हैं और रिपोर्ट्स के अनुसार टीटीपी में शामिल हो रहे हैं। क्या है टीटीपी? दरअसल जैसे अफगानिस्तान में तालिबान का राज है ना, ठीक वैसे ही पाकिस्तान का यहां पर तालिबान है टीटीपी, जिसे कहा जाता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसे तालिबान की पाकिस्तान शाखा कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि एक बैंक की कई शाखाएं होती हैं। एक ब्रांच शहर में होगी, एक ब्रांच गांव में होगी, एक ब्रांच कस्बे में होगी। ठीक वैसे ही तालिबान की मेन ब्रांच है अफगानिस्तान में और उसकी दूसरी ब्रांच है यहाँ पर छोटे वाली, जिसे टीटीपी कहा जाता है पाकिस्तान में। और इस टीटीपी का मकसद है पाकिस्तानी सेना को खत्म करके पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक शासन लाना, क्योंकि इनके अनुसार पाकिस्तान की सेना इस्लाम की विरोधी है। यही कारण है कि जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान सत्ता में आया है, तब से इस टीटीपी के हौसले बुलंद है और वो लगातार पाकिस्तानी सेना पर अटैक कर रहे हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले 3 सालों में सैकड़ों की संख्या में ये पाकिस्तानी सेना के जवानों को मार चुके हैं। यहां तक कि सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या ऐसी है जिसमें पाकिस्तान के आम लोग और पाकिस्तानी पुलिस के लोग शामिल है। कई बार तो ये पाकिस्तानी सेना के कई एयरबेस के अंदर घुस चुके हैं। और इसीलिए टीटीपी को पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा माना जाता है। जितना बड़ा खतरा आज की तारीख में बलूच विद्रोहियों का गुट बीएलए पाकिस्तानी सेना के लिए है, उतना ही बड़ा गुट ये टीटीपी पाकिस्तानी सेना के लिए खतरा है। और अब बांग्लादेशियों का इस टीटीपी में शामिल होना पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। और वहीं पाकिस्तान की सेना और सरकार फंस चुकी है दोहरे तरीके से। दरअसल पाकिस्तान की सेना इस चीज को रोकने के लिए अगर बांग्लादेशियों पर वीजा रिस्ट्रिक्शन लगाती है, तो ऐसे में बांग्लादेश के अंदर जो इनका प्रोपेगेंडा चल रहा है कि पाकिस्तान इनका नंबर 1 दोस्त है, भारत दुश्मन है, वो फेल हो जाएगा। कि जब आप टेररिज्म का आरोप लगाकर बांग्लादेश के लोगों को पाकिस्तान में आने से रोकोगे, तो इससे पाकिस्तान के खिलाफ उनमें नफरत बढ़ेगी और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा बुरी तरीके से मुंह के बल गिरेगा कि पाकिस्तान उनका दोस्त है। बल्कि वो तो पाकिस्तान को दुश्मन मानेंगे कि हमें बांग्लादेशियों को पाकिस्तान आतंकी बता रहा है। अगर वो वीजा रिस्ट्रिक्शन नहीं करते हैं, बांग्लादेश पर आरोप नहीं लगाते हैं, तो ऐसे ही भारी मात्रा में बांग्लादेशी टीटीपी में शामिल होते रहेंगे और टीटीपी विशालकाय होता रहेगा। और जितना विशालकाय टीटीपी होगा, पाकिस्तानी सेना के लिए उतनी ही बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। लेकिन यह सिचुएशन भारत के लिए शानदार है, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान कोई एक्शन लेता है तो भारत का फायदा है, नहीं लेता है तो भी भारत का फायदा है। भारत आराम से इंतजार कर रहा है पाकिस्तान के फैसले का। जब भी आएगा, फिर भारत अपना खेल बांग्लादेश में घुमाएगा।